नाजरीन, आपका आक टाइम्स में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। हबीबुर्रहमान पहलवान साहब ने न सिर्फ मदरसा आलिया की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा किया, बल्कि आपसी इत्तेहाद, समाजी इंसाफ और भाईचारे के लिए समाज को सही राह भी दिखाई है। मज़कूरा बातें डॉक्टर विजय प्रताप यादव, डिप्टी डायरेक्टर अक़लियती फलाह व बहबूद, आज़मगढ़ जोन ने मऊ की शान व पहचान हबीबुर्रहमान पहलवान की तकरीब इजरा में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि पहलवान साहब की याद में ज़िला भर के तालीमी इदारों और सेहत व खेल के मैदान में उनके नाम से अवार्ड दिया जाना चाहिए। प्रोग्राम का इनेकाद सर इकबाल पब्लिक स्कूल डोमनपुरा में हुआ, जिसकी सदारत सलाहुद्दीन मकबूल अहमद मदनी मुदीर जमीयत अहियाउल तरास कुवैत ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर विजय प्रताप यादव, डिप्टी डायरेक्टर अक़लियती फलाह व बहबूद, आज़मगढ़ जोन शरीक हुए। मेहमान एजाज़ी के तौर पर रफ़ीक अहमद रईस सल्फ़ी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अरशद जमाल चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ उबैदुर्रहमान अली उस्ताद जामिया आलिया अरबिया मऊ की तिलावत से हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम ने बहुस्न खूबी अदा किए। अपने सदारती खिताब में मौलाना सलाहुद्दीन मकबूल अहमद मदनी ने कहा कि हबीबुर्रहमान पहलवान साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कमज़ोरों और गरीबों की मदद की और हर मुश्किल वक्त में समाज को राह दिखाई। उनका रुखसत होना समाज में ऐसा खला है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। उनकी औलादों को उनके मिशन को यूं ही जारी रखना चाहिए। मेहमान एजाज़ी रफ़ीक अहमद रईस सल्फ़ी ने कहा कि हबीबुर्रहमान पहलवान की हयात व खिदमात पर मुश्तमिल किताब का यह रस्म इजरा इस मकसद के लिए किया गया है कि मरहूम के उस मिशन को ज़िंदा रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। उन्होंने सबसे बड़ी खिदमत मदारिस और उसके तलबा के मुस्तकबिल को संवारने के लिए की। मेहमान एजाज़ी अरशद जमाल ने कहा कि मऊ में कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा जिसने खेल, सियासत, सेहत और तालीम के मैदानों में एक साथ काम किया। यह इनफरादियत सिर्फ़ और सिर्फ हबीबुर्रहमान पहलवान साहब की थी। पहलवान साहब ने हमेशा बेबाकी से हक बात को रखा और कभी भी उनका कदम मसलहत के तकाज़ों के तहत पीछे नहीं हटा। आज के इस पुरआशोब दौर में ऐसी शख्सियत खाल खाल ही नज़र आती है। अरशद मुख्तार, डायरेक्टर मोहम्मदिया एजुकेशनल सोसाइटी मुंबई ने कहा कि पहलवान साहब ने अपनी ज़िंदगी तालीमी इदारों की तामीर व तरक्की और बेहतरी की फ़िक्र में गुजार दी। काश आज का यह प्रोग्राम जामिया आलिया अरबिया के वसी कैंपस में होता, जिसकी इमारतें अपने मोहसिन की खिराज अक़ीदत को सुनती, जिनकी तामीर में पहलवान साहब ने अपने जिगर का खून निचोड़ा था। साबिक राज्यसभा एमपी मोहम्मद सालिम अंसारी और साबिक एमएलए कामरेड इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि पहलवान साहब की पूरी ज़िंदगी आवाम की खिदमत के लिए सुपुर्द थी। मुश्किल हालात से लड़ना और उनका डट कर मुकाबला करना उनकी आदत थी। उन्होंने कभी फ़िरका परस्त ताकतों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और न ही उनके खौफ को कभी अपने पास फटकने दिया। स्कॉलर पब्लिक स्कूल के मैनेजर मोहम्मद ओवैस तरफदार ने कहा कि मोहल्ला की पंचायत हो या मदारिस के ज़िम्मेदारों की मुश्तरका मजलिस, शहरी इंतज़ामिया के साथ अमन कमेटी की मीटिंग हो या त्योहारों के मौके पर शहर में अमन व अमान कायम करने की कोशिश, मैंने पहलवान चचा को हमेशा अगली कतार में पाया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मऊ ज़िला सदर
हरिद्वार राय ने कहा कि सच कहना चाहिए, सामने वाला कितना भी मजबूत हो। पहलवान साहब की ज़िंदगी की सबसे अहम खूबी रही मऊ में जब भी फिरकावारियत बढ़ती, पहलवान साहब ने आगे बढ़कर आपसी भाईचारा बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मेहमान खुसूसी और क्या कहते हैं किताब के मुदीर मौलाना अब्दुल रहमान आली। जी सर, बताएं आज किस तरीके के प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति हुई है? दरअसल आज हबीबुर रहमान पहलवान साहब जो मदरसा आलिया के फाउंडर मेंबर रहे और आजीवन रहे, और उन्हीं के याद में आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ, मऊ की शान और पहचान हबीबुर रहमान पहलवान। इसमें चूँकि बतौर चीफ गेस्ट के रूप में हमें आयोजक लोगों ने बुलाया था, तो चूँकि मैं इसी मंडल में हूँ तो मैं आपके निमंत्रण को ठुकरा भी नहीं सकता था, तो मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में आया था यहाँ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में। तो चूँकि मैं यहाँ मऊ में 2 बार रहा हूँ, 2004 से 6 और 2014 से 17 तक, तो निश्चित रूप से पहलवान जी से काफ़ी हमारा साक्षात्कार भी होता था और जुड़ाव भी अच्छा था। तो तमाम लोग पीस कमेटी से लेकर के तमाम कमेटियों में आते थे और प्रतिभाग करते थे। तो जब भी हमारा मिलना होता था तो मैं स्वयं उनसे जो है ढेर सारी ऊर्जाएं लेता था और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था। चूँकि वो एक मदरसा के संचालक के रूप में ज़रूर थे, लेकिन मैं जब उनको देखता था एक ऐसे दायित्व का बोध होता था जैसे लगता था कि पूरा का पूरा समरांगण सूत्रधार की भूमिका में होते थे। विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे, चाहे शिक्षा हो, साहित्य हो, या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है प्रवीणता हासिल थी। और मैं समझता हूँ कि 4-5 में जब कर्फ्यू के दरमियान जब हमारी ड्यूटी थी यहाँ 3 महीना मैं स्वयं हम लोग ड्यूटी में रहे, तो उस दरमियान भी उनकी बड़ी रचनात्मक भूमिका रही। कहीं कोई दिक्कत होती थी तो उनका फ़ोन आता था कि यहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता है, प्रशासन के संज्ञान में लाने की ज़रूरत है, तो हम लोग प्रशासन के संज्ञान में लाते हुए जिसकी जैसी आवश्यकता थी हम लोग मदद करने का पूरा प्रयास करते थे और उनकी बड़ी बढ़ चढ़ कर भूमिका रहती थी। और इसके अलावा मैं जो आयोजक है, जो उनके यहाँ पे बड़े पुत्र हैं, और उनके पुत्र लोगों से भी अनुरोध करूँगा, और विशेष रूप से जाहिर सी बात है कि ये उनकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आई। ये पुस्तक तो बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से आने वाले जो हमारे मदारिस और मदारिस के बाहर जो हमारे लड़के लड़कियां हैं ये पढ़ेंगे तो उससे बहुत एक ऊर्जान्वित होंगे और गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। हबीबुर रहमान साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिला जी, अब बहुत खुल के बोलते थे। जी, आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। कभी कभी जो है ऐसे नाजुक समय आते थे कि जैसे पता ऑफिस का कोई चीज़ ऐसी थी कि वो बिल्कुल एक आते थे कि ये चीज़ होना चाहिए, तो हम लोग उसको सुझाव के रूप में लेते थे और उसको एक चुनौती के रूप में लेते थे कि नहीं, पहलवान जी कह रहे हैं तो ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ थी। तो हम लोग उसको चुनौती के रूप में ले करके कोशिश करते थे कि उनकी जो अनुशंसाएँ थी वो सिर्फ आलिया की बात नहीं करते थे, तमाम मदारिस थी और तमाम समस्याओं को लेकर के आते थे और ढेर सारी, ये सिर्फ मऊ की बात नहीं थी, तमाम जैसे कोपागंज, घोसी, तमाम मदरसों के विषय में। तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता था कि एक ऐसा पर्सनालिटी जो सिर्फ बतौर सदस्य के रूप में थे लेकिन भूमिका इतनी विलक्षण थी कि निश्चित रूप से आलिया की मैं के कहने में कोई गुरेज नहीं कि मदरसा आलिया की पहचान हबीबुर रहमान साहब पहलवान के वजह से मतलब संज्ञानित रही कार्यालय में। और मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूँगा और मंच पर भी अनुरोध किया, एक अनुरोध करूँगा कि कम से कम यदि उनकी अवधारणाओं को, उनके कॉन्सेप्ट को और उनके विचारों को जीवंत रखना है तो कम से कम जो विशेष रूप से उनकी स्पर्धाएं रहीं और विशेष रूप से उनके जो क्षेत्र थे, खेल हुआ, खेल में चूँकि अखाड़ों से जुड़े हुए थे तो ऐसा नहीं है, तो उसमें कम से कम विशेष रूप से खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में एक पुरस्कार की स्थापना की जा सकती है। इन्हीं पुरस्कारों के माध्यम से जब लड़के चयनित होंगे और उनको जब प्राइज़ दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो हबीबुर रहमान पहलवान जी की चूँकि स्मृति में रहेगी तो लोग याद करेंगे कि ये शख्स कौन थे, क्या वजह है कि इनके नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है। अखाड़े से बहुत जुड़े हुए थे
तो अखाड़ों के विषय में सोचा जा सकता है, चूँकि इसमें मदद की ज़रूरत होगी। जाहिर सी बात है, जब बड़ा काम होता है तो आवाम की मदद बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें चूँकि आप लोग एक NGO से जुड़े हुए हैं तो हम अपील ही कर सकते हैं इसमें। एक चूँकि अखाड़े से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे, तो एक अखाड़ा भी मैं समझता हूँ यदि प्रतिस्थापित हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आज के डेट में एशियाड से लेकर ओलंपिक तक तमाम स्पर्धाएं विशेष रूप से कुश्ती में चल रही हैं और हमारी भारत की प्रतिभाएं उसमें तूती भी बजा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट में तो जाहिर सी बात है, लेकिन यदि आप खोलेंगे एकेडमी टाइप का एक ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा तो निश्चित रूप से लड़कों का आवक भी आएगा। और बस यही चीज़ है। और विशेष जो दूसरे क्षेत्र हैं, साहित्य के क्षेत्र में एक विधा स्थापित कर सकते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां जो मदरसा में पढ़ रही हैं, तालीम ले रही हैं, इनका एक पुरस्कार हो सकता है विशेष रूप से किसी भी टॉपिक पे निबंध के रूप में या किसी समसामयिक विषय पर लिखने का। और पूरे इसमें उत्तर आप कोशिश करें कि पूरे मऊ को जोड़ें और सिर्फ मदरसे ना रहें। आप बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से जुड़ करके ऐसे शिक्षक, ऐसे लड़के जो प्रतिभा करने को तत्पर हों, आप उनको भी समावेश कर सकते हैं ताकि आपका जो फील्ड हो उसका दायरा विराट हो। और तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ठीक है सर, थैंक। जी मौलाना, बताएं आज आपके वालिद मोहतरम के इसमें किताब जो जिसका इजरा अमल में आया है, मऊ की शान वो पहचान, हबीबुर रहमान पहलवान, आपने इसको तरतीब दी है, आपने इसको लिखा है, क्या समझ में आया? मेरा भी मजमून है तकरीबन 38 सफ़े में तरतीब आपने दी है। हाँ, और लोगों से मज़ामीन जो है कब आपको लगा कि मतलब किताब उनके बारे में तरतीब देनी चाहिए? अर्ज़ मुरत्तिब में मैंने ये बातें जिक्र कर दिया है कि उनके इंतकाल के बाद कुछ लोगों के मज़ामीन और ताज़ियती पैगामात और खतूत आए, तो मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए। बहरहाल उसके बाद जो है समझ में आया कि नई किताब तरतीब दी जा सकती है, और उसके बाद मैं इस पर काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली और बहुत हद तक हम लोग इसमें कामयाब रहे। आज किताब के इजरा के वक्त जिस तरीके की शख्सियात पूरे मुल्क से आई, तब क्या आपको महसूस हुआ कि उनके जो कारनामे थे? साहब की मकबूलियत और वाली साहब से बड़ी बड़ी शख्सियात के ताल्लुकात और उनसे अक़ीदत की बुनियाद पर लोग जो है न जाने कितने किलोमीटर का सफ़र करके और सबूतें बर्दाश्त करके इस मई के महीने में सिर्फ उनकी अक़ीदत में। कितना वक्त लग गया इस किताब को तरतीब देने में? नहीं, इस किताब को तरतीब देने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये इब्तिदा में तो कुछ मज़ामीन आए जिसको रख दिया मैंने, और कुछ ताज़ियती पैगामात जो है मेरे व्हाट्सएप पर थे, हैं, जिनको मैंने जमा कर दिया प्रिंट आउट। उसके बाद वही से ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा ताख़ीर नहीं करना चाहिए, वरना बहुत सारे यादें लोगों के जहन से निकल जाएंगी, तो अब इस पे काम करना चाहिए। तो आप ये समझिए कि इस काम में सितंबर से हम लोग लगे, और हम लोगों को ये था कि ये काम जो है हम लोग दिसंबर तक पूरा कर लेंगे, हैं। फिर उसके बाद जो है अबू हुरैरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने सब जो है व्हाट्सएप कर दिया और हमने कहा कि अब इस काम को आप कीजिए। बहरहाल ये करते रहे, और जैसे जैसे लोगों के मज़ामीन आते रहे मैं इनको भेजता रहा, तो वहाँ काम हुआ। लेकिन ये है कि रमज़ान में ये चौथे या पाँचवें रमज़ान को घर आए हमारे, और 5 रोज़ तक मुस्तकिल घर पे रह करके टाइपिंग का काम हुआ, प्रूफ रीडिंग किया गया। डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब भी आते थे जब ज़रूरत पड़ती थी, मौलाना महफूजुर रहमान साहब आते थे, और इस तरह से ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? यही मैसेज देना चाहते हैं कि वालिद साहब की ज़िंदगी आइडियल है, और ये सीखना चाहिए कि एक आदमी जो है नाखादा होते हुए भी समाज के हर तबके में मकबूल है, और उसकी मकबूलियत की वजह से आज जो ये देख रहे हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, और उसका एहसान अज़ीम है कि हम उनके परिवार से हैं, हम उनकी औलाद हैं। स्टेज से कुछ लोगों ने कहा कि उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए जी
कुछ इनाम के तौर पे कुछ दिया जाए या कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अवार्ड का प्रोग्राम के बारे में लोगों क्या से कहेंगे? करेंगे। क्या वो बेहतर मशवरा है और इंशाअल्लाह हम लोग इस पर भी काम करेंगे और मुनासिब जो वक्त होगा परिवार में मशवरा किया जाएगा जी और इंशाअल्लाह इस पर अमल किया जाएगा क्योंकि वो काबिल अमल बातें हैं जी और इसी तरीके से उनको ज़िंदा रखा जा सकता है। ठीक है, शुक्र। अब हुरैरा साहब, जानना है कि आपने इस किताब में असिस्टेंट मुदीर के तौर पे काम किया है, कितना मुश्किल था इस किताब को करने में? ये काम मुश्किल इस वजह से था कि तमाम लोगों से रब्ता करना और उनके वक्त के मुताबिक उनसे बातें करना और उनसे वक्त लेकर के लिखवाना, ये एक अपने आप में मुश्किल अमल था जिसमें हमें काफ़ी समय देना पड़ा। लेकिन शेख मोहतरम उस्ताद मोहतरम की तनदेही की वजह से ये काम बहुत आसानी से हो गया। जब ये पाए तकमील को पहुंचा तो आपको किस तरीके का फील हुआ? मुझे लगा कि मैंने अपने मादरे इल्मी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अलहाज हबीबुर रहमान पहलवान साहब की ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने इदारे के लिए किया है, उस इदारे का एक तालिब इल्म होने के नाते मैंने अपने आप को खुशनसीब कर लिया है इस काम को मुकम्मल करके। लोगों ने कहा कि हबीबुर रहमान पहलवान एक फ़र्द नहीं, एक अहद थे, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि वो फ़र्द नहीं बल्कि अहद थे और साथ ही ये जो किताब आई है वो ये किताब जो है ये आइन है उन लोगों के लिए जो समाज को जोड़ने का काम करना चाहते हैं, जो तालीम, खेल, सियासत और फलाही उमूर में समाज को राह दिखाना चाहते हैं। वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और पहलवान साहब की दिखाए राह पर अमल करें। ठीक है।